हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर राजनारायण विवाह होम्योपैथी सेंटर में आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज हम लोग एमेनोरिया पे कुछ चर्चा करेंगे, तो चले शुरू करते हैं। एमेनोरिया एक ये महिला कल बहुत सी महिलाएं इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, जो कि मासिक धर्म नहीं सही से आना या ना होना ये सबसे बड़ी समस्या है, जिसके कारण बहुत सा परेशानियाँ हम लोग को देखने को मिलता है। तो हम लोग आज इसी पर कुछ बातें करेंगे। जैसे कि कुछ हम इमेज के हिसाब से आप लोग को समझाना या बताना की कोशिश किए हैं। एमेनोरिया एमेनोरिया बेसिकली होता है ये कि मेंस्ट्रुएशन नहीं होना, इसी को हम लोग एमेनोरिया बोलते हैं। या फिर मासिक धर्म नहीं होना, जो एक साइकिल है हम लोग को उस साइकिल में नहीं होता है, उसी को हम लोग एमेनोरिया बोलते हैं या जाना जाता है। ये बेसिकली दो टाइप का होता है एमेनोरिया, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। तो हम लोग जानना आप चाहते हैं फिजियोलॉजिकल क्या होता है और पैथोलॉजिकल क्या होता है, तो हम इसके बारे में कुछ विशेष बातें अभी करते हैं। फिजियोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल बेसिकली ये होता है कि प्यूबर्टी, जो लड़की प्यूबर्टी में नहीं आई है, उसको नहीं हो रहा है पीरियड, तो वो फिजियोलॉजिकल में आएगा, जो कि एज के हिसाब से होता है। 16 ईयर 14 ईयर्स एवरेज है। उस टाइम में अगर नहीं हुआ है तब तक तो हम लोग नॉर्मल लेते हैं, या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम में जिनको नहीं हो रहा है पीरियड, तो वो हम लोग नॉर्मली फिजियोलॉजिकल लेते हैं, नेचुरली लेते हैं। या मेनोपॉज जो कुछ एज होने के बाद ख़त्म हो गया, तो वो भी हम लोग फिजियोलॉजिकल लेते हैं। ये कोई बीमारी नहीं है, आम है, नेचुरली है, कुदरत का बनाया हुआ है। अब हम लोग पैथोलॉजिकल देखते हैं। तो पैथोलॉजिकल में क्या होता है, सबसे पहले जेनेटिकली कुछ जेनेटिक के हिसाब से आपको ये एमेनोरिया नहीं हो रहा है, या फिर सिस्मेटिक डिजीज़, को डिजीज़ आप बहुत दिन से सफ़र कर रहे हैं उसके बाद आपको देखने को मिल रहा है, या फिर इंडोक्राइन कोई हार्मोनस डिस्टर्बेंस के कारण आपको हो रहा है, तो भी आपको एमेनोरिया हो सकता है। या फिर कोई ओवेरियन या यूट्राइन सिस्ट है, इसके कारण भी आपको नहीं हो रहा है, तो भी देखने को मिलता है। या फिर गेनेस्टेसिया, या फिर आप ठीक से अपना बैलेंस डाइट भोजन नहीं, या कोई न्यूट्रिशन के कमी के कारण भी कभी कभी एमेनोरिया देखने को मिलता है। तब हम लोग देखते हैं इससे क्या क्या कारण और भी है, क्या लक्षण है, और किस तरह से हम लोग ठीक करेंगे। तो चले आगे बढ़ते हैं। इसमें फिर प्राइमरी होता है। तो प्राइमरी में ये होता है जो 16 ईयर बिहाइंड, जो पहले होता है, जिनको पीरियड नहीं हो रहा है, तो ये प्राइमरी में हम लोग देखते हैं। इसमें कोई घबराने वाली बातें नहीं होती है। जिनको सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर डेवलप अभी नहीं हुआ, अभी यंग लड़कियां, महिलाएं अभी हैं, जो कि अभी सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर उनको नहीं बढ़ा है, वो कोई दिक्कत की बात ही नहीं। लेकिन सेकेंडरी एमेनोरिया में ये होता है, जिस महिला जो उनको सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर बढ़ हो चुका है, जिनका एज 16 ईयर से एवब है, उसके बाद भी उनको इस परेशानी को देखने को मिल रहा है, तो वो सेकेंडरी एमेनोरिया में आता है। जो कि 6 मंथ तक उनको पीरियड नहीं आ रहा है, टाइम पर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है, मासिक धर्म नहीं ठीक से हो रहा है, तो सेकेंडरी एमेनोरिया में हम लोग को देखा जाता है। अब आता है इसके काउजेस, क्या क्या कारण है। तो डिले प्यूबर्टी, टाइम पर प्यूबर्टी नहीं होना, टाइम पर, या फिर सर्वल कॉर्टेक्स स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाना, इमोशनल डिस्टर्बेंस किसी कभी कभी होता है, किसी को बात को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल, या फिर गुस्सा, या फिर ये सब के कारण भी होता है। या फिर कोई इन्फेक्शन से हम सफ़र कर रहे हैं, इसके कारण भी एमेनोरिया देखने को मिलता है। या फिर कोई ट्रोमा, या फिर एब्सेंट यूट्रस, जिन महिलाओं को बच्चेदानी है ही नहीं, उनको इस चीज़ से सफ़र देखने को मिलता है। या फिर लोअर जेनाइटल ट्रैक्ट में, प्राइवेट पार्ट में किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन हो, दिक्कत हो, तो भी हम लोगों को ये देखने को मिलता है। अब आते हैं इन्वेस्टिगेशन, कैसे पता करें कि हमको क्या हुआ है। तो
तो पहले तो हम लोग प्रेगनेंसी टेस्ट करा के देखते हैं कि कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं है जिसके कारण से एमेनोरिया हो रहा है, या फिर यूसी आप लोअर एब्डोमेन करा के देखते हैं, जिससे पता चल जाता है कहीं यूट्रस में, ओवरी में किसी तरह का कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, या यूट्रस तो है ही नहीं। ये सब जांच कर हम लोग पता करते हैं। या फिर एफएसएच एलएचएच हार्मोन है, टीएसएच हार्मोन है, इसका लेवल नॉर्मल लेवल की पैथोलॉजी हम लोग देखते हैं, क्या परेशानी है जिसके कारण से हमको नहीं हो रहा है। अब आते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं शुरू में से ही कुछ होम्योपैथिक दवाइयों का ऊपर चर्चा करते हैं। तो आज हम लोग एक कुछ खास मेडिसिन को सिलेक्ट करके आए हैं, जिससे आपको कुछ परेशानी हो तो आप ले सकते हैं, बहुत आराम मिलेगा। जैसे कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब जैसी होता है एक जो कि फैट महिला या फैट लड़की हो, जो सब उनको ये देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है, तो उसमें हम कैलकेरिया कार्ब को देखेंगे, बहुत अच्छा काम करता है। या फिर उनका ब्रेस्ट सोलोन हो गया, सूज गया हो ब्लूडिंग मेंसेंस के टाइम, तो इस मेडिसिन को देने से बहुत ज़्यादा काम होता है। या फिर कॉलिक, पेट में बहुत मोमोड़ा जैसा दर्द हो, हेड में बहुत ज़्यादा दर्द हो, चिलनेस हो बिफोर मेंस, तो हम कैलकेरिया कार्ब देते हैं, तो बहुत ज़्यादा देखने को अच्छा रिजल्ट मिलता है हम लोगों को। अब दूसरा कुछ मेडिसिन पर चर्चा करेंगे, ये भी बेसिकली यंग गर्ल के लिए, महिलाएं के लिए है जिनका ब्रेस्ट डेवलप अभी नहीं किया है और उनका मेंस भी टाइम पे नहीं आ रहा हो, तो ये मेडिसिन उनका ब्रेस्ट को भी डेवलप करता है और साथ ही साथ वो जो मेंस सप्रेस्ड हो गया था उसको भी ये ठीक कर देता है। या फिर किसी भय के कारण, इमोशनल के कारण ये मेडिसिन आपको एमेनोरिया हो रहा है मेंसेस के कारण, और भय के कारण आपको मेंसेस नहीं हो रहा है, तो ये मेडिसिन देंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। एक अर्जेंटम नाइट्रिक मेडिसिन है, ये भी बहुत अच्छा है, जो कि किन को 14 दिन होने के बाद, सही टाइम पर होने के बाद भी एमेनोरिया ये मेंस्ट्रुएशन नहीं आता है, तो उस टाइम अर्जेंटम नाइट्रिकम देंगे तो इसमें भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। मतलब रेगुलर उनको पीरियड हो रहा है लेकिन फिर भी सही टाइम पे कभी कभी नहीं हो पा रहा है, उस केस में ये मेडिसिन देंगे तो बहुत अच्छा वर्क करेगा। अब आता है हम लोग 4 नंबर मेडिसिन पे देखते हैं। ये बेसिकली होता है, इनका मेंस होता है, सप्रेस्ड हो जाता है, टाइम पर नहीं आता है, डिले होने के कारण बहुत ज़्यादा स्कैंटी, बहुत ज़्यादा बदबूदार होता है, जो कि महिलाएं बहुत इससे परेशान हो जाती हैं कहीं आने जाने में, बैठने में, या फिर कोई ये कॉन्स्टिपेशन के शिकार होती हैं, तो इस मेडिसिन को देने से बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। या फिर इनका स्टूल जो होता है बॉल लाइक होता है, तो भी इसके कारण ये परेशानी देखने को मिलता है। तो आज हम लोग एमेनोरिया पे चर्चा किए हैं। आशा करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा आप लोग को ये जानकारी जानकर। थैंक यू।